नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। आज बात करेंगे इस देश को आज़ाद करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी 116वीं जयंती है और इस चैनल का उद्देश्य है मोटिवेट करना लोगों की। ऐसे लोगों की कहानियाँ हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं जिनके माध्यम से आप प्रेरित भी हो सकें और जिन्होंने सच में हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को आज़ाद करने में या हमारे देश को कहीं पर भी उच्च शिखरों में पहुंचाने में योगदान दिया हो। आज बात करेंगे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी बदौलत हमें आज़ादी भले ही ना मिली हो या जिनके जीते जी हमारा देश भले ही आज़ाद ना रह पाया हो, लेकिन उनके बलिदान को कभी भारत भूल नहीं सकता। वो चिंगारियाँ थे जिनकी बदौलत आज हम खुली देश में सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर पा रहे हैं। भारत के अंदर बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिनके नाम कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में नाम आ गए उनको तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अनगिनत नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी और हम उनके नामों को वाकिफ़ नहीं हैं। आज बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिनकी आज 116वीं जयंती है। मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक अलीराजपुर, उस समय अलीराजपुर नामक एक ज़िला और भावरा नामक गांव में हुआ था। आज वो अलीराजपुर ज़िला खैर चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर भारत सरकार ने उसको नियुक्त कर दिया है। अब वो आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। पहले वो अलीराजपुर था। तो वहाँ 1906 में उनका जन्म हुआ। 14-15 वर्ष की आयु में जब थे वो 14-15 साल के, तो एक भारत के अंदर एक बहुत विभत्स घटना घटी जिसको हम लोग जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला कांड, जहाँ पे निहत्थे सिख भाइयों को, निहत्थे उनकी महिलाओं को, बच्चों को गोलियों से सैंडर्स के द्वारा भून दिया गया था। जब ये 14-15 साल के थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, तब जब ये पढ़ाई अपनी कर रहे थे, 14-15 साल में प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे, तब एक घटना इनके जीवन में घटित हुई और पूरे देश जिससे क्षुब्ध भी था उसमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद जी भी थे। और बस उसी के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को वहीं पर समाप्त करते हुए मन में एक अलग जलाई कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे, मैं अग्रसर रहूँगा। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन चल रहा था इसी जलियांवाला कांड के विरोध में, और उस असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जी कूद पड़े। और पहली और अंतिम गिरफ्तारी मैं बताऊंगा चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज से मतलब कभी जीवन में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई जब वो 15 वर्ष के थे, असहयोग आंदोलन में कूदे थे। और उनकी सज़ा क्या थी? उनको सज़ा जो उनको मिली, सज़ा तो उनको बहुत सारी दी गई, लेकिन वो कभी अंग्रेजी शासन के कभी भी गुलाम बन के नहीं रह पाए, या अंग्रेजी शासन कभी उनको पकड़ नहीं पाया। तो 15 वर्ष की आयु में 15 कोड़े उनको मारे गए और यही एकमात्र सज़ा चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिली। चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा अपनी वेशभूषा में ऐसे रहते थे कि कभी 700, 700, 800 कर्मचारी ब्रिटिश हुकूमत ने लगा रखे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोई पहचान नहीं पाया। चंद्रशेखर आज़ाद जी को पहचानने के लिए 700 लोगों ने को लगाया अंग्रेजी हुकूमतों ने, मगर चंद्रशेखर आज़ाद जी कभी भी किसी के भी पकड़ में नहीं आए। तो जब 15 वर्ष के थे तो 15 कोड़ों की एक सज़ा उनको मिलती है असहयोग आंदोलन में कूदने की वजह से। उसके बाद फिर वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे और भी चीज़ें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में की। लेकिन उसके बाद जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन, जो उनका जो असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ जो था, उसको बंद कर दिया था, जिससे जो है बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी। और उनके दिल में एक टीस पहुंची कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, और वहीं से उनकी विचारधारा बदली। और जब से वो एक गरम दल के नेता बन गए, उससे पहले वो नरम दल के नेता थे, उससे पहले वो किसी भी तरह के वायलेंस के सपोर्टर नहीं थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ये बात आप लोग गौर करिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है एक गरम दल के नेता माने जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है एक क्रांतिकारी ऐसे माने जाते थे जिनको लड़ाई झगड़ा पे बिलीव था। उनको लगता था कि अंग्रेज़ों को हम शांति से उनको नहीं भगा सकते, उनके साथ लहू की क्रांति करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक था जब तक गांधी जी की वो असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया जलियांवाला बाग के कांड के बाद, तो इन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट फ्रंट। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना खुद का संगठन बनाया और उसके बाद इसके माध्यम से वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। जब जिस सैंडर्स ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कराया था, उस सैंडर्स की हत्या करने में भगत सिंह जी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था मित्रों। साथ ही साथ
जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जब ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुनाई, तो सबसे पहले कोई अगर नेता थे, जब सबसे पहले कोई क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। लेकिन उस समय की हुकूमतों ने, क्योंकि देश गुलाम था, देश अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी ताकतों के अधीन था, तो फिर उनकी नहीं सुनी गई। एक बहुत प्रसिद्ध कांड हुआ था काकोरी कांड, जिसमें अंग्रेज़ों के खजाने की जो ट्रेन थी वो लूटी गई थी। उसके भी अगर कोई सूत्रधार थे, अगर उसके भी कोई कर्ता धर्ता थे, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। और अंग्रेज़ों का जितना भी खजाना था वो उन्होंने लूट कर क्रांतिकारियों में वितरित कर दिया था। और वो अंग्रेज़ों का खजाना नहीं था, वो हमारे देश का ही खजाना था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों का खजाना था, वो अंग्रेज़ों का खजाना नहीं था। वो अंग्रेज़ हमारे देश से, हमारे लोगों से लूट कर ट्रेन में भरकर ले जा रहे थे दुनिया, अपने देश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, जिसको काकोरी के अंदर लूटा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने, जिसका मुकदमा भी उन पर तामील हुआ। मगर उनके एक बहुत ही शानदार बात थी, जब 27 फरवरी 1931 में एक प्रयागराज के अंदर पार्क है जहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई, जब पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए बोला तो उनके मुंह से जो बात निकले वो अमर हो गया। उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद था और मैं आज़ाद ही रहूँगा। मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरूँगा, मैं अगर मरूँगा तो अपने भारत की गोली से मरूँगा और अपनी स्वदेशी गोली से मरूँगा। और 2 गोली अपने सर पर मारकर चंद्रशेखर आज़ाद जी इस दुनिया को विदा कर गए। आज आज़ाद जी के 116वीं जयंती पर हम इस वीडियो के माध्यम से उनको नमन करते हैं। मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन पूरे 1906 और 1931, मात्र 26 वर्ष की अल्प आयु, जिस वर्ष जितनी उम्र में आदमी बड़ा भी नहीं होता है, उस उम्र में वो बलिदान हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। ऐसे वीर शख्सियत को हमारा नमन है। हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारा चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर, उसको सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमारी आपको कहीं त्रुटि लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी वीर विभूति को हमारा नमन है।